ये कहानी सीमा भारती संघर्ष की कहानी है। प्रयागराज के कुंभ मेले में माहौल सजीव और अद्भुत था। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के बीच नागा साधु का जमावड़ा, मंत्रों की गूंज और संगम तट पर पवित्र स्नान का दृश्य सबको सम्मोहित कर रहा था। इसी भीड़ में डीएम सीमा भारती अपने अधिकारी के साथ मेले की व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। सीमा भारती व्यक्त ऐसे था कि उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखते ही बनता था, पर उसकी आंखों में गहराई तक छुपी एक संघर्ष की कहानी थी। सीमा भारती का संघर्ष की कहानी। सीमा भारती एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसकी मां निर्धन बचपन में ही हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और गरीबी और उपेक्षा के कारण सीमा को अपने नानी घर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। नानी ने उन्हें पढ़ने का मौका दिया, लेकिन साधनों की कमी और समाज के तानों ने उसकी राह कठिन बना दी थी। सीमा बचपन से ही मेहनती थी और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखती थी। जब वे स्नातक कर रही थी तभी उसका विवाह जितेंद्र साहिबा से कर दिया गया। जितेंद्र देखने में ही भला अच्छे थे, लेकिन उसकी आदत बहुत खराब थी। ये शराब पीता था और जुआ खेलता था और अन्य लड़कियों के साथ संबंध रखता था। शादी के कुछ ही समय बाद सीमा जीवन में काले बादल छा गए। जितेंद्र ने न केवल उनकी उपेक्षा की बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक यातना भी दी। सीमा ने अपने पति को अलग होने का सही फैसला लिया। यह आसान नहीं था क्योंकि समाज के उसका विरोध किया, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वे अपने नानी के घर लौट आई और अपनी पढ़ाई के पूरे करने लगी। उन्होंने यूपीएस की तैयारी की और अपने दृढ़ निश्चय से परीक्षा पास की और डीएम बन गई। कुंभ मेले में सीमा का तबादला हुआ था। वे मेले के व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वे मेले में घूमते हुए एक गोलगप्पे के ठेले के पास रुके। वहां का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। गोलगप्पे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पति जितेंद्र था। जितेंद्र ने सीमा को देखकर और उन्हें पहचानने के बाद अपने ठेले से भागने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसे रोकने का आदेश दिया। वे शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, भागने से कुछ नहीं होगा जितेंद्र, आज तुम्हें अपनी करनी का हिसाब देना होगा। वे बहुत शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों झुकी हुई थी। वे उसी महिला को सामने खड़ा था जिसे उसे कभी कमजोर समझता, लेकिन आज वे महिला एक डीएम थी। सीमा ने केवल अधिकार का सम्मान पाया बल्कि अपने समय और कर्तव्य से सबको दिल जीत लिया। सीमा ने जितेंद्र को जाने दिया, लेकिन एक सीख दी कि उनकी कहानी का सभी महिलाओं को ये प्रेरणा बन गई तो जीवन की कठिनाई से जूझ रही है। मेले में उनके इसे सहायता कार्य को हर जगह चर्चा होने लगी। प्रयागराज कुंभ मेले में सीमा अपने पूर्व पति जितेंद्र से मुलाकात ने उन्हें अपने अतीत और सच्चाई से फिर रूबरू करा दिया। यह मुलाकात भले ही दर्दनाक थी, लेकिन सीमा ने इसे अपनी ताकत बना लिया। मेले से लौटने के बाद सीमा ने खुद से वादा किया कि वे अपने संघर्ष को केवल अपनी कहानी बनाकर नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों को जिंदगी में बदलाव लाने का माध्यम बनेंगे। महिलाओं के अधिकार के लिए पीड़ा उठाना सीमा महसूस किया। समाज में न केवल महिलाओं बल्कि गरीबों और कमजोरों वर्ग के लिए लोगों को न्याय और शोषित के शिकार है। उन्हें अपनी नई पहल आशा की किरण नामक एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना था। सीमा ने अपने जिले की हर पंचायत में महिलाओं सहायता केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों पर महिलाओं घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकती थी। केंद्रों में विशेष वकील और मनोवैज्ञानिक और समाज सेवी तैनात किए गए, जो हर महिलाओं की समस्या को गंभीरता से सुनते और समाधान देते। गरीब की शिक्षा पर जोर। सीमा को याद था कि कैसे उन्हें नानी घर में गरीबी की बीच पढ़ाई पढ़ी थी। उन्होंने तय किया
कोई बच्चा गरीब के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उन्हें ज्ञान की दीपक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत गरीबों बच्चों को मुफ्त किताब, स्कूल ड्रेस और छात्रवृत्ति दी जा सके। सीमा खुद ने हर गांव जाकर माता पिता को जागरूक करने लगे। शिक्षा उनके बच्चों को भविष्य बदल सकती है। उनके प्रयासों से हजारों स्कूल बच्चों को भेजा गया और कई ने तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी जीती। सामाजिक सुधार की ओर कदम सीमा का महसूस किया कि समाज में कई समस्याओं की जड़ गलत प्रयासों और रूढ़िवादियों सोच में है। उन्हें पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया, दहेज विरोधी अभियान। उन्हें गांव में दहेज प्रथा के खिलाफ रैली निकाली। उन्हें अपनी कहानी साझा करते हुए महिलाओं को समझाया कि आत्मनिर्भर बनकर वे अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। शराबबंदी आंदोलन जितेंद्र के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए सीमा ने शराबबंदी अभियान शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि शराब कैसे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें नेतृत्व में कई गांवों शराब की दुकान बंद करने का फैसला किया, जिन्होंने दिया साथ उन्हें बना प्रेरणा। सीमा ने उन्हें महिलाओं को भी इस अभियान में शामिल किया जो कभी पीड़ित थी, लेकिन वे आत्मनिर्भर बन चुकी थी। महिलाओं को परिवर्तन दूत कहा गया। उन्होंने गांव गांव जाकर महिलाओं को शिक्षित किया, उन्हें रोजगार के अवसर के बारे में बताया और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। सफलता की गूंज। सीमा ने इन प्रयासों ने पूरे जिले में बदलाव की बियार बहा दी। उसके आशा की किरणें और ज्ञान की दीप्त कामों से प्रेरित होकर सरकार ने अन्य जिलों लागू करने का निर्णय लिया। सीमा ने नाम की एक गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी, लेकिन सीमा के सामने अभी भी चुनौती थी। इस सामाजिक अभियान कई रूढ़िवादियों और शक्तिशालियों को नाराज कर दिया था। सीमा भारती ने अपनी अभियान आशा की किरणें और ज्ञान की दीपक जरिए समाज में बदलाव की जगह दी। उनकी कोशिश रंग ला रही थी, लेकिन उसकी क्रांति कुछ शक्तिशालियों और रूढ़िवादियों लोगों को नाराज कर दिया था। जिले में कई प्रभावशाली शराब और रूढ़िवादी नेता जो दहेज प्रथा और महिलाओं को शोषित अपना फायदा के लिए जिंदा रखना चाहता था, सीमा के खिलाफ साजिश रचने लगे। सीमा के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। एक दिन सीमा को खबर मिली उनके अभियान केंद्र पर हमला हुआ और वहाँ काम करने वाले महिलाओं को धमकी दी गई। सीमा के एहसास हो गया कि अब लड़ाई और कठिन हो गया है। सीमा ने हर मुश्किल का सामना डटकर किया। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर शराब माफियों पर छापामारी की और कई दोषियों को गिरफ्तार किया। उन्हें नेताओं को खिलाफ सबूत जुटाया जो उनके में बाधा डाल रहे थे। सीमा ने महिलाओं को संदेश दिया कि डरने का समय नहीं है, हम खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित करना होगा। लड़ाई मेरी नहीं है, हम सभी की है। सीमा के अभियान की सफलता को देखते हुए आज सरकार ने आशा की किरणें और ज्ञान की दीपक राज्य में लागू करने का फैसला किया। सीमा ने महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र भी शुरू किए गए, जहाँ उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य रोजगार कौशल सिखाए जाते थे। सीमा ने गरीबों के लिए न्याय की चौपाल का योजना शुरू की। हर गांव में एक दिन किया था जब वे गरीब और सहायता लोग अपनी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रख सकता है। इन चौपालों में कई परिवारों को उनकी जमीन वापसी मिली, घरेलू हिस्से को न्याय मिले, बच्चों को स्कूल भेजने का वादा गया। सीमा के पूर्व पति जितेंद्र जो भी उनके जीवन के काले अध्याय का हिस्सा थे, उनके अभियान को देखते रहते थे। उनकी हालत खराब थी, लेकिन सीमा ने व्यक्तिगत दर्द को अपने कर्तव्य को और नहीं आने दिया। तो जितेंद्र को भी उसके आत्मसम्मान और समाज नाजक जीवन का मौका दिया। उन्होंने जितेंद्र को उनके ठेले के लिए एक सरकारी सहायता योजना में
शामिल कर दिया। सीमा को प्रयासों में हर कोने कोने बदलाव लहर दौड़ गई। जहां एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ गरीब सहायिका लोगों को उसका अधिकार मिल रहा था। सीमा ने अपने भाषण में कहा, हमारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। समाज को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। मैंने सिर्फ एक दीपक जलाया है, अब इस हर घर में जाना हमारी जिम्मेदारी है। सीमा भारती की कहानी संघर्ष, साहस और बदलाव का प्रतीक बन गया। एक ऐसे मिशन बनी जिसने देखा कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से इंसान न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि दूसरों को ये भी प्रेरणा बना सकती है। दोस्तों, ये डीएम सीमा भारती की कहानी कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।